कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, व्हाट आर दीज? क्या है ये सब? सुना जरूर होगा, बट क्या आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर में ये चीजें किसके अंडर में आती हैं, इन्हें क्या कह के कैटेगराइज करते हैं? सो दीज आर ऑल कॉल्ड एज मॉडल वर्ब्स। यस, यू हर्ड मी राइट, मॉडल वर्ब्स। ये आपकी 7th और आई थिंक 8th की टेक्स्ट बुक में ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में होगा जरूर। छोटी चीजें आप उस टाइम पे इग्नोर कर देते हो, बट आपको बाद में जाके इसका रियलाइजेशन जरूर होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दिखने में छोटी है, बट इनका यूसेज आपको एक्यूरेटली पता होना चाहिए कि कहाँ पे किसको यूज करना है, कैसे यूज करना है। ये चीजें ना आपके कम्युनिकेशन में, आप कैसे किसी से बात करते हो, वेदर यू आर ए स्टूडेंट, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, लोगों से आपको बात करनी है, बिजनेस डीलिंग्स करनी है, कुछ भी है, आपकी कम्युनिकेशन में ये चीजें 4 चांद लगा देती हैं। सो आर यू रेडी फॉर दिस? आई विल बी कवरिंग दिस ऑल द मॉडल वर्ब्स इन माय वीडियो टुडे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। Will, may, can, could, must, should, shall. See, all are modal verbs. So देखिए मॉडल वर्ब्स होते क्या है, कंसाइज विजुअल गाइडेंस आपको मिलेगा इस वीडियो में प्रैक्टिकल यूसेज के साथ। So what are modal verbs? Modal verbs are auxiliary verbs that modify mood or meaning, express ability, permissions, obligations, probability, advice, and hypothetical situation. Ability, आपकी potential, किसी काम को आप कर सकते हो, आपका सकना, that is called as your ability. Permission, आपको किसी चीज की परमिशन है, आपका कुछ दायित्व है, जिम्मेदारी है, obligations, probability, किसी चीज की होने की संभावना, आप किसी को सुझाव दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो। इन सारे सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में जब भी बोलना होता है तो यू फॉर्म दो सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ मॉडल वर्ब्स। और कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, शायद, काश, ऐसी चीजें, सो इन सबको आप मॉडल वर्ब्स की यूज से बनाते हो। दे डोंट चेंज द फॉर्म्स ऑफ फॉर सेंटेंस एंड आर फॉलोड बाय अ बेस वर्ब, नो टू, नॉट टू। ओके, देखिए की फीचर्स इससे क्या है, थर्ड पर्सन, नो एस, थर्ड पर्सन, यूज बेस वर्ब, आपको हमेशा बेस वर्ब यूज करना है। बेस आप समझते हो, वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म अपने मेन फॉर्म में रहती है उसे बेस बेस वर्ब कहते हैं। सो एग्जाम्पल, कैन गो, 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 वेंट, गॉन। आप इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं लगाओगे, बेस इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर मॉडल वर्ब्स। बहुत सिंपल इसका रूल है। फॉर्म क्वेश्चन विद इन्वर्जन, कैन यू, नेगेटिव, कांट यू। अच्छा, why they matter? Models change the attitude and intent. आपको कोई सेंटेंस बोलना है, आप किस इंटेंट से, किस आपका इंटेंट क्या है बोलने का, आप किस एटीट्यूड से बोल रहे हो, वो सारी चीजें डिफाइन करती हैं। स्टेटमेंट्स, ये आपके स्टेटमेंट को सॉफ्टर बना सकती हैं, लाइक यू आर पोलाइट, फर्मर और हाइपोथेटिकल। सी, अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी मॉडल वर्ब्स हैं, वी विल कवरिंग ईच ऑफ देम। तो कैन एंड कुड। कैन आप सबको पता है, मैं ये काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, दैट इज कॉल्ड एज कैन। और कुड है। कैन इज प्रेजेंट में यूज करते हैं, कुड उसी चीज का पास्ट फॉर्म जब हो जाता है तो उसको हम कुड से यूज करते हैं। एबिलिटी और पॉसिबिलिटी, वर्ड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी, आपका पोटेंशियल है, पावर है किसी काम को करने की, और पॉसिबिलिटी उसकी पॉसिबिलिटी बताता है, उसकी संभावना, कितना संभावित है वो चीज। तो कैन आपका प्रेजेंट एबिलिटी को बताता है एंड कुड आपका पास्ट एबिलिटी को बताता है। मैं साथ साथ बताते चलूंगी दोनों को। कैन से आप परमिशन भी बताते हो और कुड को आप पोलाइट रिक्वेस्ट के तौर पे भी यूज करते हो। कुड यू प्लीज हेल्प मी, सुना होगा ना, कुड यू प्लीज हेल्प मी, ही कुड बी एट द पार्क। अब देखो मैं यहाँ से चलती हूँ, पहले कैन को देखते हैं। आई कैन स्विम, एबिलिटी बता रहा है मैं तैर सकता हूँ। कैन आई बोरो योर पेन, परमिशन ले रहा है ना कि मैं आपकी पेन ले सकता हूँ। बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स का पोटेंशियल यहाँ पे बता रहा है, जनरली ट्रुथ है। सो यहाँ पे इसकी एबिलिटी बता रहा है बर्ड्स की कि फ्लाई कर सकती है। अब कमिंग टू कुड, आप देखो ये पास्ट एबिलिटी, आपकी पास्ट में कोई चीज की एबिलिटी थी करने की, किसी उसको बताता है। या फिर आप कुछ पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसके लिए आप इसका यूज करोगे। एंड टेंटेटिव पॉसिबिलिटी, शी कुड सिंग व्हेन शी वाज यंग, पास्ट की एबिलिटी बता रही है ना कि जब वो यंग थी वो तैर सकती थी। कुड यू हेल्प मी प्लीज, यहाँ पे देखो पास्ट की एबिलिटी बता रहा है एंड हियर इट इज, आप कोई पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, कुड यू प्लीज हेल्प मी, ही कुड बी एट द पार्क, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहा है कि वो पार्क में हो सकता है, ही कुड बी एट द पार्क। ओके, सो यूज कुड फॉर हाइपोथेटिकल और मोर पोलाइट फ्रेजिंग। आप जैसे कुड यू
कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। कैन यू प्लीज भी बोल सकते हो, बट कुड ना आपके सेंटेंस को और भी ज्यादा पोलाइट बना देता है। नेक्स्ट, मे एंड माइट। यहाँ पे देखो, परमिशन एंड प्रोबेबिलिटी, शायद वाली चीज यहाँ पे चल रही है। परमिशन आपको किसी चीज की इजाजत है, अनुमति है, एंड प्रोबेबिलिटी किसी काम को होने की संभावना क्या है उसके बारे में। मे एंड माइट। मे देखिए आपका फॉर्मल परमिशन के तौर पे यूज होता है, एंड माइट आपका किसी चीज की लोअर प्रोबेबिलिटी है या फिर कोई चीज की पॉसिबिलिटी है उसके लिए यूज करते हैं। मे इज फॉर द लाइकलीहुड, यूज्ड फॉर फॉर्मल परमिशन एंड मीडियम टू हाई प्रोबेबिलिटी। यू मे लीव नाउ, परमिशन दे रहा है ना आप। जैसे मीटिंग में आपने सुना होगा कि स्क्रम कॉल सबने ज्वाइन की, यू मे लीव नाउ, आपकी बात हो गई तो यू कैन लीव द कॉल, यू मे लीव द कॉल। तो यहाँ पे आपको परमिशन एक तरीके से दी जा रही है। इट मे टेक एन आवर, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं ना कि इसमें 1 घंटे लग सकते हैं। ओके, नाउ कम टू माइट। ये आपको बताता है सॉफ्टर, मोर टेंटेटिव देन मे, often used in hypothetical context. She might arrive late, lower probability, किसी काम को करने की होने की कम चांसेस हैं, लोअर प्रोबेबिलिटी, तो शी माइट अराइव लेट, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि वो थोड़ा लेट पहुंचे। इफ आई हैड टाइम आई माइट हेल्प। अब यहाँ पे देखो हाइपोथेटिकल, पॉसिबिलिटी बता रहा है, हाइपोथेटिकल, अगर मेरे पास समय होता, इफ आई हैड टाइम आई माइट हेल्प, मैं जरूर हेल्प करता। हाइपोथेटिकल है ना, आपने किया तो नहीं, हाइपोथेटिकल है। ओके, सो मे इज मोर फॉर्मल, आपका मोर फॉर्मल है मे, एंड माइट सजेस्ट ग्रेटर अनसर्टेनिटी, जहां पे थोड़ी अनिश्चितता है, आप बहुत श्योर नहीं हो, हाइपोथेटिकल हो, लोअर प्रोबेबिलिटी है किसी चीज की, तो वहां पे माइट यूज करेंगे, अदरवाइज वी यूज मे। नाउ कम टू मस्ट एंड हैव टू। ये आपके ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन समझते हो, आपका कोई दायित्व, किसी काम को करने की जिम्मेदारी है, उसको कहते हैं ऑब्लिगेशन। एंड नेसेसिटी, किसी काम को करने की जरूरत है, नीड है, तो उस केस में हम कहते हैं मस्ट एंड हैव का यूज, हैव टू का यूज। मस्ट देखिए स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, एकदम से ही आप कोई चीज जरूरी है, मतलब आप टाल नहीं सकते, आपको चांस नहीं दिया जा रहा, करना ही है, आपका मस्ट टू हैव ये वाली चीज हो जाएगी। एंड हैव टू इज एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, इंटरनल नेसेसिटी एंड एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। इंटरनल नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब आपको जरूरी जरूरी ही है ये काम करने का, एंड हैव टू आपकी जिम्मेदारी बनती है कोई काम। हल्का सा आप देख रहे होगे ये जो वर्ड्स हैं, आपको हल्का सा एक बहुत ही सटल डिफरेंस क्रिएट कर रहे होंगे, पढ़ के देखो। मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, आपको करना ही है, और एक तरीके से जब करना ही है तो आपकी वो इंटरनल नेसेसिटी बन ही जाती है। एंड हैव टू इज एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, आपका किसी चीज के प्रति कोई दायित्व है, दैट इज कॉल्ड हैव टू। यूज्ड फॉर, अब देखो मस्ट का यूज देखो, यूज्ड फॉर रूल्स, स्ट्रॉन्ग पर्सनल ऑब्लिगेशंस, लॉजिकल कंक्लूजंस। यू मस्ट वेयर अ हेलमेट, ट्रैफिक रूल्स हैं, आपको हेलमेट पहनना ही है। शी मस्ट बी द लीडर, शी हैज द मैप। लॉजिकल कंक्लूजन यहाँ पे है ना, कंक्लूजन देखो क्या बता रहा है कि शी मस्ट बी अ लीडर, उसे लीडर होना ही चाहिए। शी हैज द मैप, उसके पास मैप है, उसको लीडर होना ही चाहिए। हैव टू का देखो, आई हैव टू स्टडी फॉर द एग्जाम, मुझे एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी। वी हैव टू लीव अर्ली बिकॉज द शॉप क्लोजेस। एक्सटर्नल रीजन, दुकान बंद हो जाएगी इसलिए वी हैव टू लीव अर्ली, हमें जल्दी वहां से निकलना होगा, वी हैव टू लीव अर्ली। डिफरेंस देखो, मस्ट इज स्पीकर्स स्ट्रॉन्ग व्यू, एंड हैव टू इज रिक्वायरमेंट फ्रॉम आउटसाइड। मस्ट इज स्पीकर्स स्ट्रॉन्ग व्यू, जो बोल रहा है उसका स्ट्रॉन्ग व्यू है कि वैसा होना ही चाहिए। बट when it comes to have to, this is the requirement from outside। अब दोबारा पढ़ के देखो, यू मस्ट वियर अ हेलमेट, अगर मैं बोल रही हूँ आपको, यस आपको अगर मैं बोल रही हूँ कि यू मस्ट वियर अ हेलमेट, तो मेरा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द ट्रैफिक रूल्स कि आपको आपको हेलमेट पहनना ही है। मेरा व्यू पॉइंट है कि उसे लीडर होना ही चाहिए, क्योंकि उसका लॉजिकल कंक्लूजन लॉजिकल है, उसके पास माइंड मैप है, कोई भी चीज, ये मैप या जिस भी चीज को रेफर कर रहा है उसके तौर पे समझो। एंड इफ आई से कि आई हैव टू स्टडी फॉर द एग्जाम, एग्जाम की रिक्वायरमेंट है ना, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है। वी हैव टू, दुकान जल्दी बंद हो जाएगी इसलिए हमें जल्दी निकलना होगा, सो एक्सटर्नल रीजन। आई होप आप समझ गए होंगे, बट इसके बावजूद भी अगर आपकी कुछ कंफ्यूजन है, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल बी आंसरिंग टू ईच वन ऑफ यू। शुड एंड ऑट टू, मुझे अच्छा लगता है ये, मॉडल वर्ब्स में मेरा फेवरेट है।
एडवाइस एंड रिकमेंडेशन, आप किसी को कुछ सुझाव दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, परामर्श दे रहे हो, उसके लिए शुड एंड ought to का यूज करते हैं। शुड आपकी एडवाइस है, एंड एक्सपेक्टेशन आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, चाहिए, शुड ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मैं आपको कुछ राय विचार दे रही हूँ, एडवाइस दे रही हूँ, उसके लिए शुड करते हैं। एंड ऑट टू, यहाँ पे ना मॉरल एथिकल चीज आ जाती है थोड़ी सी, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की, ये तो मैंने रिकमेंड किया तो शुड से कर दिया, बट मैं अगर कोई चीज आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर रही हूँ, या फिर कोई चीज एक मॉरल और एथिकल व्यू पॉइंट जहां पे आ जाता है, वहां पे ऑट टू का यूज करते हैं। अब शुड को देखो, कॉमन फॉर गिविंग एडवाइस, रिकमेंडेशंस और स्टेटिंग एक्सपेक्टेड बिहेवियर, मैं आपको एडवाइस दूं, कुछ रेकमेंड करूं, या फिर आपसे एक आपका एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है, आप कैसे अपेक्षित हैं कि आपको क्या काम करना चाहिए, उसके लिए यूज होता है। यू शुड ईट वेजिटेबल्स, एडवाइस दे रही हूँ ना कि सब्जियां खाओ, खाना चाहिए। दे शुड अराइव बाय 6 PM, उम्मीद किया जा रहा है उनसे, ये उम्मीद है मुझे कि वो 6 बजे तक आ जाएंगे, 6 बजे तक आ जाना चाहिए, 6 बजे शाम तक, तो एक्सपेक्टेशन है ना उससे। दे शुड अराइव बाय 6 PM, एक्सपेक्टेशन है। यू शुड ईट वेजिटेबल, आपको सब्जी खानी चाहिए, एडवाइस है। तो वही ऑटो का देखो, वेरी क्लोज टू शुड के जैसा ही है, बट स्लाइटली मोर फॉर्मल, ऑफन इंप्लाइज ड्यूटी, आपका कर्तव्य जहां बन जाता है। ये तो मैंने सजेशन दिया, बट ना ऑट टू वहां पे यूज करते हैं जहां पे कोई चीज आपका कर्तव्य बन जाता है, इट बिकम्स योर मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, लाइक ही ऑट टू अपोलोजाइज, मॉरल ड्यूटी, आपने कोई गलती की तो आपको माफी मांगना चाहिए। यू ऑट टू चेक योर वर्क बिफोर सबमिटिंग, आप कोई काम करके सबमिट कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप उसे चेक करो। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स। सो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है आपकी, ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। आई होप ये चीज मैंने बहुत डिटेल में कवर कर दी, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यूज ऑट टू इन मोर फॉर्मल और मोर कॉन्टेक्स्ट, शुड इज मोर न्यूट्रल एंड कॉमन। शुड आमतौर पे कोई राय विचार देना है, एडवाइस देनी है, रिकमेंडेशन देना है, वहां यूज करते हैं, एक्सपेक्टेशन है वहां यूज करते हैं, बट कोई चीज आपका नैतिक कर्तव्य बन जाए वहां पे ऑट यूज करते हैं। विल एंड वुड, फ्यूचर एंड कंडीशनल एक्शंस। विल देखो सबको पता है फ्यूचर टेंस में यूज होता है, प्रॉमिस कोई करना है, फ्यूचर प्रॉमिस, फ्यूचर की सर्टेनिटी को बतानी है, वहां पे विल का यूज करते हैं। यूज्ड फॉर फ्यूचर एक्शंस, मतलब फ्यूचर में कोई चीज निश्चित है, फर्म एक्शन है, वहां पे कोई प्रोमिस कर रहे हो, किसी से ऑफर्स दे रहे हो, प्रेडिक्शंस कर रहे हो, वहां पे विल का यूज करोगे। आई विल हेल्प यू, प्रॉमिस कर रही हो कि आई विल हेल्प यू, पक्का प्रॉमिस, आई विल हेल्प यू। इट विल रेन टुमारो, आप प्रेडिक्शन कर रहे हो कि कल बारिश होगी, विल का आपने यूज किया, समझ आता है, ठीक है। अब वुड देखो, जब मैं वुड पढ़ाऊंगी तब आपको कंफ्यूजन हो सकता है। वुड इज पोलाइट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का पोलाइटली वहां पे कुड भी देखा था, अब यहाँ पे वुड भी आ रहा है। हाइपोथेटिकल पास्ट, पास्ट हाइपोथेटिकल, मतलब कि भूतकाल में, बीते समय में मैं कुछ हाइपोथेटिकल चीज की बात करूं कि बीते समय में ऐसा होता तो ऐसा होता, या फिर फ्यूचर के बारे में, ठीक है। पोलाइट फॉर्म ऑफ विल का ही मोर पोलाइट फॉर्म है, ऑल्सो यूज फॉर कंडीशनल एंड इमेजिन्ड सिचुएशन। वुड यू लाइक टी, ऑफर कर रही हूँ कि वुड यू लाइक टी और कॉफी, आपसे पूछ सकती हूँ मैं कि चाय लोगे या कॉफी लोगे, तो वुड यू लाइक, विल मैंने नहीं यूज किया, विल अच्छा नहीं लगेगा ऑफर करने में, तो मैंने वुड यूज किया। आई वुड ट्रेवल इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ट्रेवल करता, हाइपोथेटिकल है। आई वुड ट्रेवल इफ आई हैड मनी, okay, so would is the conditional or polite version of will. Use would for imagined scenarios or polite speech, समझ के होगे। Next is shall, formal offers and suggestions. Shall is formal and mainly used in British English for offers, suggestions, and formal statements, often with we or in questions. वी के साथ आपने सुना होगा ना, बचपन में जब टेंसेस कैसे रूल पढ़ते थे तो सबके साथ बोलते हैं कि विल लगता है, बट जब वी यूज होता है तो शैल लगता है, ऐसा हम बचपन में मैंने भी पढ़ा था। तो यही कह रहा है कि ऑफन विथ वी के साथ हम वी शैल यूज कर देते हैं, मोर फॉर्मल, ये उससे विल से ज्यादा फॉर्मल है, एंड मेनली यूज्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश फॉर ऑफर, सजेशंस, ऑफर दे रहे हो, सजेशंस दे रहे हो फॉर्मल स्टेटमेंट्स में। शैल आई ओपन द डोर, ऑफर मैं पूछ रहा हूँ कि कर दूं क्या, सजेशन ले रहा हूँ, दे रहा हूँ और ऑफर कर रहा हूँ। वी शैल ओवरकम,
Formal strong statement notes. In modern informal speech, will often replaces shall. Use shall for formal writing or polite offers in UK English. तो यूके इंग्लिश में यहाँ पे ऐसा बता रहा है कि यूके इंग्लिश में ज्यादा आमतौर पे ये यूज हो रहा है. कॉमन मिस्टेक्स एंड हाउ टू अवॉइड देम. यूजिंग ट्रू आफ्टर मॉडल्स. सिर्फ अकेला ऑट ऐसा है जिसके बाद ट्रू आता है, अदरवाइज मॉडल वर्ब्स के बाद कभी भी ट्रू नहीं आता है, डायरेक्ट वर्ब की बेस फॉर्म आती है. इनकरेक्ट. यू मस्ट टू स्टडी. दिस इज रॉन्ग. यू मस्ट स्टडी. मैंने क्या कहा? सिर्फ ऑट के बाद आएगा ट्रू, बाकी सबके बाद ट्रू नहीं आएगा. कंफ्यूजिंग मस्ट and have to. Remember, must is a speaker's strong viewpoint and have to is external requirement, external obligation. मैंने बहुत डिटेल में इसको कवर किया. आपको कंफ्यूजन है, प्लीज गो बैक एंड वॉच दैट. और shall का ओवर यूज मत करो. यूज shall स्पेरिंगली, कम यूज करो. मोस्टली इन फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट इन ब्रिटिश इंग्लिश. आपके लिए क्विक एक्सरसाइज है कि स्पॉट दैट. इसमें आप गलती बताओ. शी कैन टू प्ले बहुत सिंपल है. आप इन सारे मॉडल वर्ब से, दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू नाउ, आप इन सारे मॉडल वर्ब से एक एक सेंटेंस बना के कमेंट्स में जरूर ड्रॉप करना. एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट पे डाउट है, आप प्लीज फील फ्री टू आस्क मी. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर.